गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा ये मैं आप लोगों का बना रही हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि ये कक्षा छठी के लिए है, यानी कि क्लास 6 है ना, यानी छठी जमात। ये आपको तीनों मीडियम में मिलेगा। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे यही क्लियर कर दूँ कि ये क्लास 6 का है और ये तीनों मीडियम में, यानी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अगर आप हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो बेटा देखिए, क्योंकि आपको भी पता है 2022 चल रहा है और आपको पता है कि 2 साल से हमारी पढ़ाई जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, इस वजह से बच्चे जो है मतलब वीक हो चुके हैं हम कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग हम जो सिलेबस है उसे घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, यानी कि रैशनलाइज्ड कर देंगे। ठीक है, तो वही जो चैप्टर्स है जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो आपकी कौन सी बुक में कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में लिखा हुआ है कि वो चीज़ें, वो चैप्टर्स जो हटा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ जो आपका सिलेबस है उसे दोबारा से बनाया गया है। ठीक है, बुक्स अभी आपकी यही चलेंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, हो सकते हैं उनके लिए कोर्स चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये अभी 2022 का ही है। ठीक है, मई 2022। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या मिलने वाला है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले कंटेंट में आपको दिया गया है कि अगर हम लैंग्वेजेस बुक की बात करें, जिसमें आपकी वसंत और बाल राम कथा 2 बुक्स हैं। ठीक है, ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। अभी इसके क्या क्या चैप्टर्स हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए, ये आपकी दुर्वा भाग 1, या अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं तो संस्कृत की बुक, और इसके अलावा इंग्लिश की जो बुक है हनीसकल, और ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है अ पेट विद द सन, है ना। ये भी आपकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है। ये दोनों बुक्स ये आपको पढ़नी होती हैं कंपलसरी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज में संस्कृत लेते हैं तो आपको ये बुक्स पढ़नी है, और अगर आपने उर्दू ली है तो यहाँ पे आपको कौन सी बुक पढ़नी होगी, जान पहचान। वैसे हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई और बुक चल रही हो, जो भी आपकी बुक स्कूल में चल रही है आपको वही बुक पढ़नी है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आपकी जान पहचान बुक चलती है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपने उर्दू को सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर रखा है तो आपको अपनी ज़बान पढ़ना पड़ेगी, अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको जान पहचान पढ़नी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम में। तो यहाँ देखिए, हिंदी मीडियम में आपको पढ़नी है गणित यानी कि मैथ्स, विज्ञान यानी कि साइंस, हमारा अतीत भाग 1 यानी कि हिस्ट्री, पृथ्वी हमारा आवास यानी ज्योग्राफी, और सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 यानी कि ये हो गई आपकी सिविक्स, पॉलिटी की, है ना। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम में तो आपको पढ़नी है मैथ्स, साइंस, ओवरपास्ट आपकी हिस्ट्री है, द अर्थ आवर हैबिटेट ये आपकी ज्योग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट ये आपकी सिविक्स है। अगर हम बात करें, अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आपको रियाजी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, हमारे माजी यानी हिस्ट्री की बुक, ज़मीन और हमारा मिस्किन ये आपका है ज्योग्राफी। इसके बाद यहाँ लिखा है समाजी और सियासी ज़िंदगी, ये हो गया आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई बुक्स की। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बुक में से कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। अब देखिए, आपकी जो ये बुक है वसंत भाग 1 है ना, इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। इनफैक्ट अक्षरों का महत्व, नज़र के पार, ये सब भी आपको अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है, अब ये वाले चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा गया हटाए गए विषय, है ना। ये पूरे अध्याय आपके हटा दिए गए हैं। यहाँ लिखा है संपूर्ण अध्याय, संपूर्ण अध्याय, संपूर्ण अध्याय। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें से कुछ हिस्से को हटाया है, पूरी बुक को नहीं हटाया है, सिर्फ कुछ हिस्सों को हटाया है बुक के, है ना, चैप्टर्स के कुछ हिस्से। तो अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, और सांस सांस में वास, है ना। ये 3 चैप्टर आपके पूरे हटा दिए गए हैं। अब आपको इन चैप्टर्स को ना तो पढ़ने की ज़रूरत है
और ना ही एग्ज़ाम में इनसे कोई क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात कर लें बाल राम कथा की, तो बाल राम कथा जो है वो पूरी बुक आपकी एज इट इज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दुर्वा भाग 1 की, तो इसमें भी आपकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये बुक एज इट इज़ है और पूरी बुक आपको पढ़नी है। अगर हम रुचिका की बात करें जो कि आपकी संस्कृत की बुक है, तो मुझे संस्कृत तो खैर आती नहीं है, मैं आपको यहाँ बता दूँ अध्याय 11 और अध्याय 15 दोनों हटा दिए गए हैं, तो आपको अब ये दोनों अध्याय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात कर लें हनी सकल की, ये बुक तो आपको पढ़नी ही है ना, इंग्लिश की कंपलसरी बुक है ये आपकी। इसमें आपको हु आई एम जो है इसका पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो है वो हटाया गया है, यानी हु आई एम पूरा नहीं हटाया गया है, इसका सिर्फ पार्ट 2 हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद अ गेम ऑफ चांस जो है ये फुल यूनिटी हटा दिया गया है, इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और डेजर्ट एनिमल जो है आपके, यानी कि आपका डेजर्ट एनिमल में जो फुल यूनिट है वो हटा दिया गया है पोएम के साथ। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी की बुक यूज़ करेंगे जो आपको स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उसमें यही पेज नंबर होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतने इतने पेज नंबर्स को हटा दिया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो इंग्लिश की बुक चलती है वो है अ पेट विद द सन। इसमें आपका द ओल्ड क्लॉक शॉप जो चैप्टर है ये फुल चैप्टर हटा दिया गया है। व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स ये वाला भी आपका फुल चैप्टर हटा दिया गया है। अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच ये भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं, खुश हो जाइए और अच्छे से मेहनत करिए। अब देखिए आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो आप और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, है ना। अब अगर हम बात कर लें अपनी ज़बान जो आपकी बुक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, जिसमें लिखा हुआ है घोड़े और हिरन की कहानी, ये मुकम्मल बाब यानी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका चैप्टर नंबर 12 है ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बारिश का पहला कतरा, ये चैप्टर भी पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, ओ सुबह के सितारे ये चैप्टर नंबर आपका 16 है, ये भी मुकम्मल हटा दिया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 की अगर हम बात करें, हमारे एक मशहूर साइंसदान, ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। पयामे अमल ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। ठीक है, तब आपको ये चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुलिस्तान अदब पढ़ रहे हैं, उर्दू जो है उर्दू गुलदस्ता, तो गुलिस्तान अदब दूसरी क्लास की है, सॉरी वही दिमाग में चल रहा है। अगर आप उर्दू गुलदस्ता पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करें 3 कछुए, तो ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें ईंट का जवाब पत्थर से, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये भी पूरा हटा दिया गया है। मैं जानती हूँ बेटा वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस एक वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन से रखे जाएंगे। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर आप इसके प्रिंट निकलवाना चाहें, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आप वीडियो को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जान पहचान की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो तंदुरुस्ती और हमारा जो ग़िज़ा है चैप्टर नंबर 29 ये हटा दिया गया है। कोयल नज़्म है ये भी हटा दिया गया है। नया घर ये भी हटा दिया गया है, और गिनती ये भी हटा दिया गया है। तो ये चारों चैप्टर मुकम्मल हटा दिए गए। इसके अलावा के जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट देखेंगे, क्लास 6 उर्दू करके प्लेलिस्ट होगी, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये उर्दू का मिल जाएगा। इसी तरह से क्लास 6 इंग्लिश की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको इंग्लिश का मिल जाएगा। इसी तरह से क्लास 6 हिंदी की आपकी प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ पे आपको हिंदी मिल जाएंगी। सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, आप लोग मदद ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप वो तो सारी हमने लैंग्वेजेस देखी। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो बात थी लैंग्वेजेस की। अब हम बात करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये बात कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना अनिवार्य था
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसके तहत भी बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ को कम करना था, है ना, उनको एक्टिविटीज़ ज़्यादा देनी थी। तो इस सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, तो बेटा चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, तो आपके चैप्टर्स यही हटाए गए हैं। मैं आपको दिखा तीनों दूंगी, डिस्कस हम हिंदी मीडियम में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी हिंदी की आपकी जो मैथ्स की बुक होगी उसमें आप जब चैप्टर नंबर 1 खोल लेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी, ठीक है, तो उसमें 18 से 28 तक ये चैप्टर चलने वाला है। तो उसमें से ये टॉपिक्स जितने यहाँ पे आपको दिए गए ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है, यानी पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं, ठीक है। अगर आप बात करें चैप्टर 2 जो आपकी पूर्ण संख्या है, इसमें से भी कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, इसमें से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, यानी कि आपकी जो प्रश्नावली है जो एक्सरसाइज 3.5 है उसमें से 1 से लेकर एक पहला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ये 2 हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखिए अध्याय 4 जो है जिसमें आधारभूत ज्योमेट्री के बारे में आपको समझाया गया है, उसमें से त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त ये हटाए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्रारंभिक आकारों की समझ, तो इसमें से सिर्फ आपको त्रिविमीय आकार को हटाया गया है, ठीक है, बस सिर्फ इसको हटाया गया है, यानी कि जो आपकी 3D चीज़ें होती हैं उनको हटाया गया, आपको 2D वाला पढ़ना होगा। दशमलव में दशांश और शतांश हटा दिया गया है, यानी इससे पहले का जो है वो आपको पढ़ना है, बाद के 2 हटा दिए गए हैं। ये मैं आपको बुक के थ्रू भी समझाऊंगी, अभी मैं ये ऑल ओवर डिस्कस कर रही हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह आपको बुक के साथ भी समझाऊंगी कि बुक में से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंध अगर हम बात करें, ये चैप्टर नंबर आपका 9 है। अच्छा, इसके बीच में जो यहाँ पे देखिए अगर आप 6 और 7 तो वो पूरे चैप्टर आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए 10 चैप्टर वो पूरा आपका आएगा, ठीक है। 11 के भी कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप अपनी बुक से इसे मैच कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया आप पेज नंबर भी मैच कर सकते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 13 जो है उसकी भी कुछ चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि चैप्टर नंबर 13 ऑलमोस्ट आपका पूरा ही हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 14 भी ऑलमोस्ट आपका पूरा हटाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में आपका उत्तर माला होती है, उत्तरों के अभ्यास होते हैं, ये आप देख सकते हो। और बाकी जो चैप्टर हटाए गए हैं उनकी जाहिर सी बात है उनका आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें विज्ञान की यानी साइंस की, तो आपको भोजन ये कहाँ से आता है, ये वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। तुंत से वस्तु तक, वस्त्र तक, ये भी आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये भी पूरा हटा दिया गया है। जल भी हटा दिया गया है। कचरा संग्रहण एवं निपटारण, ये जो आपका चैप्टर है ये भी आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो साइंस में आपको ये 4-5 चैप्टर जो भी मैंने बताए हैं ये चैप्टर नहीं पढ़ने और बाकी सारे चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं। इसी तरह से हमारे अतीत की अगर हम बात कर लें तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, बस इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स के थ्रू आप उसे देख सकते हैं और उन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ हटा दिया गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा और उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब अगर हम बात करें पृथ्वी हमारा आवास यानी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में से आपके ये 2 चैप्टर्स पूरे हटा दिए गए हैं, 6वां और 8वां। ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ज्योग्राफी का वैसे आपको सारा सिलेबस हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ क्लास आपका 6 to 10 आपको सारे चैप्टर्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अभी अपलोड नहीं हुई हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगी मैं जवाब ज़रूर दूंगी। इसके अलावा ये रिड्यूस जो सिलेबस है ये आपका 6 to 12 क्लास तक सबका हुआ है, तो मैं सबके लिए एक एक वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं।
अब अगर हम बात कर लें सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी कि आपकी ये हो गई सिविक्स, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में से भी, अच्छा चैप्टर नंबर 4 को तो पूरा ही हटा दिया गया है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये इंग्लिश मीडियम में भी आपका रहने वाला है। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई कि भाई कोविड-19 को देखते हुए बच्चों के ऊपर से बोझ को हटाया गया, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद सेम देखिए ये वही मैथ्स का सिलेबस है जो रिड्यूस किया गया है, जैसा कि अभी हमने हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लिया था। ये वही सब चीज़ें हैं। अब आप यहाँ से देखिए देख सकते हैं और अपनी बुक से मैच कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। ये देखिए, और मैथ्स के बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी देखिए ये 4-5 जो भी आपके चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16, ये सारे चैप्टर्स आपके क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें ओवर पास्ट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, आपका पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। तो यहाँ आप टॉपिक के अकॉर्डिंग भी मैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ पेज नंबर के अकॉर्डिंग भी आप मैच कर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि ईद बाद आप लोगों के लिए बुक के साथ में डिस्कस कर लूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए द अर्थ जो आपकी ज्योग्राफी की है उसमें तो ये 2 चैप्टर पूरे ही हटा दिए गए हैं, 6 और 8, तो ये आप देख सकते हैं। और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में भी आपने देखा कि ये वाला लास्ट वाला चैप्टर तो आपका पूरा ही हटा दिया गया है। सॉरी बच्चों, ये खैर चलिए, ये वाला चैप्टर आपका पूरा ही हटा दिया गया है। ये वाला चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं जिनका पेज नंबर 18, 19 और 21 है। ओके, नेक्स्ट चले। अब अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो देखिए यहाँ पे भी वही सारी बात लिखी हुई है कि भाई कोविड की वजह से हमने ये हटा दिया है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही आपको मैथ्स का सिलेबस दे दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, चैप्टर में से कौन कौन से पॉइंट्स आपके हटाए गए हैं। तो वो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए चैप्टर नंबर 13 जो है ये पूरा ही हटा दिया गया है। इसके बाद साइंस में भी आपको पता है कि ये सारे चैप्टर 19, 3, 6, 14 और आपका 16 ये सारे हटा दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारा माजी यानी कि जो आपकी हिस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको पता है कौन कौन से चैप्टर में से किस किस हिस्से को हटाया गया है, तो यहाँ से आप मैच करके कर सकते हैं। लास्टली आपका बचता है देखिए ये सारी चीज़ें ना, ये आप यहाँ से हिस्ट्री को देख लेंगे, कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में आपका हमारा मिस्कन बचता है यानी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि 2 ही चैप्टर हटाए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी समाजी और सियासी ज़िंदगी यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी कुछ चीज़ों को हटाया गया है और ये वाला पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कर लेंगे। ये PDF मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है आप अपने काम की चीज़ें लिख सकते हैं या अपनी बुक में भी टिक लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप 7th 8th या 9th या 10th या 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आप रिड्यूस सिलेबस देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वो भी मैं 1 आध दिन में सारे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये 6th क्लास का है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।